कमेंट आपसे मतलब चाहूँगा। वैसे तो अभी हमने इब्तदाई भी हमने बात की, आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो आप डिफेंस कमेंटेटर पे कोई भी बात करना इतना आसान नहीं है, इसकी चीज़ें वेरी मतलब इस तरह से बदल रही हैं कि उसके बारे में मतलब क्या कहा जाए। क्या देख रहे हैं वैसे अगले कुछ दिनों में मिडल ईस्ट में क्या होने जा रहा है? आई थिंक कैओस, कन्फ्यूजन और डेंजरस सिचुएशन है। अमेरिकन एप्लीकेशन जहाँ जहाँ पे भी हुई है, जिस फॉर्म में भी हुई है, उसके बाद वहाँ पे क्याटिक एनवायरनमेंट्स हुई हैं। और माजी में जिस तरीके से देखिए IAEA ने उस दिन हल्का सा इशारा किया भी कि यहाँ पे कोई एनरिचमेंट इस तरह की नहीं हो रही, तो तमाम ऑप्शन, अब ज्यूरी भी आप खुद हैं, जज भी आप खुद हैं, एग्जीक्यूशनिस्ट भी आप खुद हैं, तो और क्या अवामिल आप पे असरअंदाज हो सकते हैं। बट आई थिंक कंसिडरिंग जो ईरानियन जो रिजॉल्व है, ईरानियन जो डिफाइंस है, जो उनका एक नेशनल साइकी है, ये नेशनल उसको शायद मेरे ख्याल में मिस रीड भी थोड़ा सा किया गया है अमेरिका की तरफ से या वो इज़राइल की तरफ से ख़ास तौर पे। और अमेरिकन्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉट अमेरिकन्स, ट्रम्प, मुझे नहीं लगता कि पूरी अमेरिकन सोसाइटी या अमेरिकन की एक अप्रूवल होगी वट एवर दे हैव डन कि आउट ऑफ नोवेयर आपने एक कॉन्फ्लिक्ट को अपने गले में डाल लिया है और आप इजराइल के एग्जिट कार्ड के तौर पे आपने एक्शन शुरू कर दिए हैं। बट अगर इट विल टोटली डिपेंड अपॉन दी ईरानियन रिस्पॉन्स कि वो कैसे आता है और कितना इफेक्टिव आता है, क्योंकि ईरानियन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू हैव अ बेटर टेबल। उनको क्या मिलेगा वहाँ से, मुझे बताइए। तो इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल इफेक्टिवली, तो यू आर इन द मेन्यू। तो ये अब ईरानियंस ने डिसीजन करना है कि वो टेबल पे थोड़ा सा मीनिंगफुल होकर बैठना चाहते हैं या नहीं, लेकिन उसकी रिटेलिएशन भी आएगी। तो मैंने जैसे पहले कहा कि इट इज़ द कॉस्ट, बट probably Iranians have more capacity to pay the cost as compared to the Israelis. But Israel को तो अब आप साइड पे कर दे। Israel समझे कि वो अमेरिकन एप्लीकेशन है, Israel एक टारगेट है, वो भी उन्हीं का ही टारगेट समझ लें, अमेरिकन इंटरेस्ट ही है जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। मतलब आप ये बात जो कर रहे हैं कि मामला अब ईरान इसराइल से बढ़कर ईरान अमेरिका तक पहुंच गया है, इसराइल को आप साइड पे कर दिया, ठीक है। नेतन्याहू हैज डन हिज जॉब और पॉलिटिकली भी उसका आई डोंट थिंक सो कि वो इससे रिट्रीव कर सकेगा, क्योंकि अभी जो प्रेशर्स, ये अभी तो टनल्स में छुपे हुए हैं ना लोग, वो जहाँ पे जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस है वहाँ एक्सेस तो किसी की है नहीं, ना मीडिया की।